तुमको नींद नहीं आएगा कि नींद आ जाए। गुरुजी यहाँ शेर दहाड़ता है तो हाँ, नींद कैसे पड़ेगी? शेर दहाड़ता है बच्चा यहाँ जी गुरुजी। रात में, तो इस तरह आवाज है भाग गूंजेगी, क्या बताए तुझे। जी ये लट्टू जल रहा था, जी। जब बंद किया तो खाना वो बंद करके तो फिर नदी के किनारे किनारे अंधेले में फिर निकल गया। फिर वहां बोला, ऐसा है यहाँ। राधे राधे दोस्तों, चित्रकूट दर्शन में चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो पीछे देखकर बैकग्राउंड नज़ारा, इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर बीहड़ जंगल है जहां हम लोग आज आए हुए हैं। और जहां हम लोग चल रहे हैं, दोपहर का 2-3 बज रहा है और इतना ज़्यादा गर्मी है क्योंकि यहाँ 45-46 डिग्री सेल्सियस इस समय चित्रकूट में चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी हम लोग पैदल ही चल रहे हैं लगभग 3-4 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ गाड़ी देख भी सकते हैं किस तरह की जगहों में गाड़ी नहीं आ सकती है, तो इस कारण से पैदल हम लोग को चलना पड़ रहा है। और अभी हम लोग अपनी यात्रा तय कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को संत जी अभी मिले नहीं हैं, तो अब जा रहे हैं लगातार। आप लोग देख पा रहे हो, इधर थोड़ा सा कैमरा दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो सामने आप लोग को जहाँ तक दिख रहा होगा, उसको जो जंगल है उसको क्रॉस करके हम लोग को उस पार जाना है जहाँ संत जी की कुटिया बनी हुई है, और वहाँ हम लोग आज जाएंगे। और ये अभी मंदाकिनी के तट का ही एक किनारा है जहाँ पर देख सकते हैं इतना मधुमक्खियाँ हैं यहाँ पर किनारे में कि डर लग रहा है कहीं चुभ न जाए। तो चलते हैं बहुत जल्द यहाँ से, और आप लोग लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग घने जंगल में निकल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं तक और वहाँ तक अपनी सेवा पहुँचाते हैं। और ये जंगल देख कर बहुत डर लगता है क्योंकि इतना घना जंगल है कि अकेले यहाँ पर कोई व्यक्ति ना कोई कुछ नहीं यहाँ पर मिला। इस कारण से थोड़ा सा डर और ज़्यादा बन गया है। अगर कोई व्यक्ति 1-2 मिल जाते तो थोड़ा सा डर कम बना रहता। इस कारण से आज हम लोग सीधा चलते हैं संत जी की कुटिया तरफ और देखते हैं कि रास्ते में किस चीज़ का मुसीबत या किसी चीज़ का सामना ना करना पड़ जाए। तो चलते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत धूप हो गई है, तो थोड़ा सा छाया में 5-10 मिनट रेस्ट लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है। और 3-4 किलोमीटर पैदल हम लोग आ चुके हैं इस तरह के घने जंगल में, और इतने देखो पथरीली पूरी जगह है, तो इस कारण से चलते भी नहीं बन रहा अच्छे से। तो चलिए चलते हैं संत जी तक। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम बिल्कुल बीचों बीच जंगल में घुस चुके हैं और किस तरह का जंगल है यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि रास्ता भी ना कहीं भटक जाए, इस कारण से जो रास्ता दिख रहा है हल्का फुल्का जो चलने का वो बना है एक, तो वहीं से हम लोग चल रहे हैं लगातार और देख पा रहे हैं कि किस तरह का पूरा घना जंगल है। इतना डर, लेकिन किसी तरह से हम लोग हिम्मत बांध कर वहाँ तक जा रहे हैं भगवान के ऊपर अपनी जान छोड़ करके, क्योंकि जान भी जोखिम में लगी है। इस तरह के बीहड़ जंगल है यहाँ, और यहाँ बताया जाता है कि यहाँ शेर भी और भालू दोनों रहते हैं। शेर बताया जाता है कि दिन दहाड़े घूमता है इधर, तो इस कारण से थोड़ा से अब डर भी लग रहा है, इस कारण से इधर उधर देखना भी पड़ रहा है कि कहीं से आ न जाए। तो चलते हैं, तब तक आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और हम लोग का हौसला बढ़ाते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं संत जी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों अब हम पूरा पहाड़ क्रॉस करके उस पार निकल चुके हैं और हम लोग कुटिया के बहुत समीप आ चुके हैं, जो आप लोग को दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करना कि कुटिया के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अब सीधा हम लोग का सब्र भी ख़त्म हुआ, क्योंकि अब हम लोग की आस्था पूरी भंग हो रही थी। अब ये मन कर रहा था कि अब रुक करके या तो लौट जाएं, क्योंकि इतना दूर कुटिया हो चुकी थी हम लोग को पता नहीं चल रहा। लगभग हम लोग 7 से 8 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ करके पैदल आ रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 7-8 किलोमीटर कितना भयंकर होता है। और 45-46 डिग्री सेल्सियस गर्मी यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अब जल्द से जल्द चलते हैं और महाराज जी के यहाँ थोड़े से पानी की पहले पीने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि पानी भी हम लोग का ख़त्म हो चुका। वाटर मिलाए थे तो ख़त्म हो चुका पूरी तरह से। तो आइए चलते हैं अब जल्द ही, क्योंकि कुटिया में पूरी तरह से नज़दीक ही आ गए हैं और देखते हैं किस तरह के संत का दर्शन होता है और उनसे आशीर्वाद मिलता है और पहुंचते हैं उनके दर्शन के लिए सीधा। तो आप लोग को लगातार दिखा भी रहे हैं हम लोग कि कहाँ पर संत जी की कुटिया बनी हुई है।
तो दोस्तों जैसा कि हम लोग संत जी की कुटिया तक पूरी तरह से पहुंच चुके हैं और पूरे इतनी देर की मेहनत जो बीहड़ जंगल में हम लोग निकल कर आए हैं, ये लास्ट अब संत जी की कुटिया के अंदर ही हम लोग खड़े हैं। और अंदर थोड़ा सा आप लोग को दिखाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, इस कारण से भोजन प्रसादी सब बन चुकी है और महाराज जी भी भोजन प्रसादी पा चुके हैं। तो आप लोग को अंदर दिखाऊं कि यहाँ पर भोजन प्रसादी ये सब बनता है। ये अंदर जहाँ पर भोजन प्रसादी सिद्ध होती है संत जी की, तो ये यहाँ पर ये चूल्हा और ये सब लकड़ी रखी हैं जहाँ भोजन प्रसादी सिद्ध की जाती है। और यहाँ पर पत्ते भी रख गए हैं क्योंकि ताकि जो आग जल्दी नहीं जलती, इस कारण से पत्ते से जल्द ही आग जला ली जाती है। तो इस तरह की ये आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर भोजन प्रसादी बनती है। और अभी कुटिया भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करवाऊँगा कि किस तरह से कुटिया बनी हुई है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का स्थान भी है जो आप लोगों ने देखा। और ये कुटिया है जो कुटिया के ऊपर से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पत्ते और कांटे लगाए गए हैं, जिस कारण से यहाँ बंदर न कूदें और थोड़ा से सही रहे कुटिया, इस कारण से यहाँ पर इस तरह का बनाया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का बाकी मंदाकिनी दिख रही होंगी और बाकी पूरा बीहड़ जंगल आप लोग को दिखेगा। इधर भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरा बीहड़ जंगल ही जंगल है और जंगल के सिवा कुछ नहीं आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और आप लोग को जो यहाँ पर चबूतरा जैसे दिख रहे हैं वो समाधि है, क्योंकि जो भी सिद्ध संत यहाँ तपस्या करके जो मिट्टी में लीन हो जाते हैं उनको यहाँ पर समाधि दे दी जाती है। और इसी जंगल में यहीं पर फिर दूसरे संत जो भी तपस्वी हैं वो तपस्या करते हैं और यहीं पर भजन करते हैं। तो इस तरह का ये दिव्य स्थान है। और यहीं पर अभी हम लोग संत जी की एक सत्संग लेंगे कम समय पर, क्योंकि वो भी टाइम कम लेने की इच्छा की है। तो चलिए चलते हैं। यही से कह रहे हैं कि धूप में शांति से आज थोड़ा सा आनंद लो। जी गुरु जी, लेकिन ये है कि अभी एक जगह एक संत जी को हमने प्रस्ताव देकर आए कि अभी हम लौट कर आ रहे हैं, कुछ उनको सामान देना है। तो इस कारण से हम लोग थोड़ा जल्दी वो हो रहे थे कि निकल जाए। आज गुरु जी हम लोग को कुटिया पता नहीं, तो हम लोग रास्ता भटक गए थे, ऊपर की तरफ निकल गए थे, फिर इधर को वापस आए हैं। तो ये कुटिया क्योंकि जंगल के ऊपर बनी हुई है वहाँ पर आगे, तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ कोई था नहीं। इसका फिर इधर पीछे आए तो इधर ये इसी पहाड़ों में बनी है आगे। हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो वो तो पता नहीं था किसकी थी, तो इस कारण से हम लोग उधर साइड में निकल गए। ये संतों का मिलान बड़ी भारी किस्मत से होता है। जी गुरु जी। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो किस्मत है जी है वो बहुत सुंदर है। जी। क्या ये तो गुरु जी हमारा सौभाग्य है जो हमें दर्शन ऐसे जो तुम ये तुम्हारा सौभाग्य है कि जो तुम संतों के दर्शन यहाँ आकर के देखते हैं आप, और संतों के आप दर्शन लेते हैं, संतों से बात करते हैं। जी। ये किस्मत को तुम इतनी भारी किस्मत आप समझो जी कि बहुत भारी आपकी किस्मत है। जी गुरु जी। हैं नहीं, संतों के लगे, संतों की कुटिया में इंसान सड़रा नहीं जाता है। जी गुरु जी। हाँ, और ये गुरु जी जहाँ पर संत मिलान किसकी इच्छा से होता है? एक राम दरबार की इच्छा से होता है। जी गुरु जी। जब राम की इच्छा होती है जी तभी संत के दर्शन होते हैं। बिल्कुल गुरु जी। हैं अब भरोस मुहि भा हनुमंता, जी गुरु जी। और बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जे हरि की इच्छा होती है संत तभी मिलते हैं, नहीं बच्चे संत नहीं मिलते हैं। जी गुरु जी। हाँ, बस गुरु जी आशीर्वाद बनाए रखिए। हाँ। संतों का ऐसे दर्शन होता रहे। और गुरु जी ये जो कुटिया है इतनी भयंकर अभी हम जगह में कहीं भी नहीं गए हैं जो इतनी खतरनाक जगह में बनी हुई है। वजह से यहाँ रास्ताएं बंद हो जाती हैं। अच्छा। इधर कोई नहीं आता है 7 बजे से। जी। क्या कौन आता है? जो यहाँ रात दिन चलते हैं, जिसको मालूम है। जी गुरु जी। हैं गुरु जी नहीं, 7 बजे से यहाँ इसी ये वो पार पहाड़ों की ये वो पार नदी के शेर दहाड़ता रहता है। अच्छा गुरु जी, शेर दहाड़ता? हाँ, रोज उसका डेली का काम है। यहाँ चक्कर लगाता है वो जंगल। अब वो उसका घर है ये। तो गुरु जी यहाँ की रास्ताएं बंद हैं।
तो गुरुजी कुटिया पर भी तो आ जाता होगा शेर? नहीं, कुटी पे नहीं आता है। कुटी पे इसी तरह है, भगवान की इच्छा है जी गुरुजी। तो कुटियों में नहीं आता है, हैं? तो गुरुजी संत यहाँ किसके भरोसे रहते हैं? एक भगवान के भरोसे रहते हैं, ए माता सुइया बस। जी गुरुजी। और यहाँ कोई नहीं है। बिल्कुल गुरुजी। क्या? कोई नहीं। तो गुरुजी यहाँ पर दर्शन तो होते होंगे जब शेर दहाड़ता है? नहीं लगे कोई नहीं जाता है। हम किसी किसी दिन खाना भी खाने लगते हैं तो इतना जल्दी बोलने लगता है कि खाना खाना, यहाँ भूखे बंद हो जाती हैं जी गुरुजी। जंगलों में। बिल्कुल गुरुजी। हम एक दिन खा रहे थे तो 2 रोटी खाई थी, वो खाना हमारा बंद हो गया था। जी गुरुजी। हाँ, यही बोल रहा था, यही बगल में ईंट लगे जी। तो इस तरह आवाज यहाँ भाग गूंजे कि क्या बताएं तुझे। जी। ये लट्टू जल रहा था। जी। जब बंद किया तो खाना वो बंद करके तो फिर नदी के किनारे किनारे अंधेले में फिर निकल गया। फिर वहां बोला ऐसा है यहाँ फिर दिन डूब जाए तो इधर का पैगाम मत बढ़ाना। अच्छा गुरुजी, जब दिन हल्का बुझ जाए तो फिर इधर साइड ना है? इधर की साइड नहीं। जी। और नहीं आना तो फिर यहाँ के आदमियों से बात करके आना। गुरुजी हम लोग आए हैं तो हमें इतना बड़े रास्ता में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। हाँ भाई, ये देखो ये जंगल है। जी गुरुजी। है क्या? जंगल। पता नहीं किस पत्थर की चट्टान के नीचे पड़ा हो, पता नहीं किस वृक्षा के नीचे पड़ा हो। बिल्कुल सत्य है। अब जिस तरह इंसान को प्यास लगता है इसी तरह उसको लगता है। जी। जीव है यार, इसी तरह का औकात है। जी गुरुजी सही। जीव में किसके प्यास नहीं लगेगी? सत्य। अब सबका पड़ जाए फिर भी ना बोले तो तुम हदरा जाओगे, देख के हदरा जाता है इंसान उसको। जी गुरुजी। गुरुजी कौन कौन से जानवर हैं यहाँ जंगल में? यहाँ तेंदुआ, शेर, चीता, यहाँ सब जानवर है। अब ये जंगल है तो जंगल में यहाँ कमी थोड़ो। अच्छा। तो मतलब शेर, भालू, चीता सब कुछ, मतलब सब कुछ पाए जा रहे हैं। तो गुरुजी खतरा तो कभी अभी विशेष ऐसे किया नहीं किसी को? नहीं, यहाँ नहीं खतरा। तो गुरुजी ऐसे बीहड़ जंगल में आपका आने का कारण कैसे, मतलब आपको ये प्रेरणा मिली कि हम वहाँ जंगल में, इतने बीहड़ जंगल में जाएं, वहाँ साधना करें, वहाँ तपस्या करें? देखो कुटियों का ऐसा होता है, संत को भजन जो होता है तो संत एकांत में भजन करता है। जी गुरुजी। जिसकी कृपा हरि की हो जाती है तो उसका भय नाश हो जाता है। वो सब अर्पण कर देता है। क्या? सब अर्पण कर देता। हाँ, क्या लागे मेरा सब कुछ तेरा, ऐसा होता है। जो कोई भगवान ही की शरण में रहता है तो उसको भगवान ध्यान करता है। जी। है। अब ये बात तो तुम संतों की कुटी जा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कोई हमला कर दे? नहीं गुरुजी, नहीं हो पाता। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए तुम संत मिलन को जा रहे हो। जी। हैं? तो पूछा जाएगा कहाँ जा रहे थे, बोले फलाने संत की कुटी। तो उसमें कितना भारी अफजस है। जी। वो संत को और आप और गली को। जी। हैं? बिल्कुल गुरुजी। तो ऐसा हिम्मत नहीं है यहाँ किसी की, लेकिन अब घूमता है, जीव है। जी सत्य। हाँ गुरुजी यहाँ आप कितने साल से मतलब साधना या भजन कर रहे हैं? यहाँ जी। यहाँ इतने साल से हम लोग आते जाते यहाँ जंगल में रहते। जब हमारी केस काली हती, मुझसे दाढ़ी ना हती, तब से यहाँ जंगलों में रमना हमारे पड़े। तो लगभग गुरुजी कितनी आयु से आपका यहाँ मतलब आना हो गया यहाँ कुटी में? अब ये मानो कि अब हमारी जिंदगी काफी निकल गई, इतनी हो गई कि अब सफेदी आ गई। अब लगभग 10-20 साल तो हो ही गए होंगे। 10-20 साल से ज्यादा ना हो गया। अच्छा, 20 साल से भी ज्यादा। हाँ। तो गुरुजी क्या मतलब ऐसा तब यहाँ कुछ ना बना था। अच्छा, तो गुरुजी मतलब आ करके यहाँ भजन तपस्या करके यहाँ कुटी का ऐसा निर्माण हुआ? कुटी का निर्माण इसी तरह हुआ। जी। तो गुरुजी इतने बीहड़ जंगल में हाँ? मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गुरुजी जहाँ से हम लोग आए हैं मुझे लगता है कम से कम 5-6 किलोमीटर जंगल ही जंगल होगा। अरे ये बहुत भारी जंगल है।
5-6 किलोमीटर नहीं है, ये बहुत भारी जंगल है। जी गुरु जी, क्योंकि पैदल हम लोग आए वहाँ से, पूरी तरह से थक चुके थे, पानी के लिए वो हो चुके थे। बहुत भयानक जंगल था। ऐसा जंगल गुरु जी हमने पहली बार यहाँ चित्रकूट में देखा। इतना भयानक जंगल था। तो गुरु जी, इतने भयानक जंगल में भोजन भंडार है, ये प्रसादी की व्यवस्था कैसे होती है? अब इसी तरह है, आवा पहिए आग ले आए, सेतुआ ले आए, शक्कर ले आए, इसी तरह है क्या, इसी तरह भगवान की इच्छा से सब आता रहता है। तो गुरुजी, इस तरह के भयानक जंगल में तो मुझे लगता है लोग भी आने से डरते होंगे, कांपते होंगे। डरते कैसे नहीं, डर लगता है गुरुजी। एक बार हम लोग बीच में इच्छा बनाए कि लौट जाया जाए, अब नहीं जाया जाए, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि जैसे हम लोग यहाँ तक आ गए, तब हमें यहाँ कुटिया का थोड़ा से झलक मिली, तो फिर से हम लोग आगे बढ़ने की हम लोग की हिम्मत बढ़ी, क्योंकि इतना हम लोग अंदर घुस आए थे जंगल में कि डर लगने लगा था अंदर से। तो गुरुजी, यहाँ किस तरह से मतलब लोग साधना तपस्या करने के लिए क्या यहाँ आ सकते हैं? आ सकते। तो गुरुजी, यहाँ तो जानवर, लेकिन यहाँ ढोंग नहीं चलते। जी गुरुजी, ढोंग नहीं चलते जी। ढोंग में यहाँ माता जी तुरंत परीक्षा लेती जी। ढोंग का कष्ट यहाँ बराबर है क्या जी। ढोंग नहीं करो यहाँ। जी गुरुजी। जितना करो तो उतना पूर्ण करो जी। नहीं तो फिर माता का नाम लेकर के बने भी रहो जी। और आचरण में तुम कह दो कि हम ऐसा नहीं करें मातारी, और तुमसे वैसा हो जाए तो फिर वो ढोंग ना हो गया। बिल्कुल सत्य है। फिर भी आप उनकी चरणों की मानता करोगे जी, हैं, माफी भिक्षा मांगोगे तो वो महतारी ही देवे करेगी। बिल्कुल हैं, लेकिन ढोंग अच्छा नहीं लगता है ना। सत्य गुरु। तो गुरुजी, जैसे यहाँ पीछे 2 समाधि बनी हुई है, तो गुरुजी क्या वो यही तपस्या करके ही उनको? यही तपस्या, यही तो गुरुजी कितने कितने साल के तपस्वी संते हैं? अब वहाँ बहुत बहुत पहले की बात है ये। अच्छा। हमारे आगे के गुरु आई जो ये समाधि बनी। अच्छा। हाँ, तब जौन जहान थे जी, जब ये कुटिया बनी है जी, और ये गुरु रहे तो यहाँ कुछ नहीं था जी। तो ये फिर बनवाई गई इसी तरह, इधर उधर से थोड़ा थोड़ा सो कुटी बन गई। तो गुरुजी, अभी यहाँ मतलब क्या ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे भक्तों द्वारा कुछ पूर्ण यहाँ किया जा सके? क्योंकि भक्त पूछते हैं, वो तो आपकी इच्छा है। गुरुजी पूछते हैं कि मतलब यहाँ से यहाँ तक पिलर लगवा दो, इसके ऊपर टीन छवा दो जी, क्या, या कोई कमरे यहाँ बनवा दो, सीढ़ी लगवा दो जी, ऊंचा बनवा दो, सीढ़ी लगवा दो, ऊंचा बनवा दो और खुला रहने दो, बस गेट लगवा दो, मतलब और खुला रहने दें, और खुला रहने दो जी। इसी तरह छत डरवा दो, पिलर खड़े करा के और खुला रहने दो, और सीढ़ी से बस गेट में गेट लगवा दो जी गुरु। फिर रात में जानवर नहीं जाए बस। जी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि संत जी जो यहाँ व्यवस्था उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो हम अभी आप लोग को दिखाए भी हैं कि किस तरह। तो गुरुजी, और यहाँ मतलब क्या क्या चमत्कार भी क्या कुछ है यहाँ कुटिया में जो लोगों की परेशानियां दूर हो सकें? परेशानियां तो यहाँ ऐसा है कि परेशानियां तो यहाँ क्षण में पलक मारत दूर होती क्या, पलक मारते? हाँ। तो गुरुजी, ये कैसी मतलब कैसी सिद्धि है जो पलक मारते ही सामने तक कैमरे में आपको पूरा हुआ? ऐसा है कि सत्संग में और ये इच्छाओं में बहुत इसमें करना पड़ता है जी। एक तो मान लो हरि की इच्छा से यहाँ सब होता रहता है जी। यहाँ हर इच्छा मिलती है जी। यहाँ हर इच्छा मिलती है। हर इच्छा मिलती है जी।
लेवे वाला भर हो जी उसको मिलती, जी बिल्कुल। सबको थोड़ी मिलती। बिल्कुल गुरुजी, सबको तो नहीं मिलता है। और सबको गुरुजी ऐसा सौभाग्य भी नहीं मिलता कि इस तरह के जंगल में गुरुजी तपस्या। गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि क्या संतों का जीवन वास्तव में कठिन होता है, पूछते हैं लोग। हाँ, संतों का जीवन ऐसा होता है कि तुम यहाँ रात में एक दिन पढ़ना तुमको मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी। या गुरुजी दिन में आने में डर लग रहा है, इतना भयानक। संतों का जीवन बहुत कड़ा होता है जी, बहुत भारी कष्ट का कड़ा होता है जी। सबसे कड़ी करनी होती है ये, क्या सबसे कड़ी, सबसे। जी हाँ, अब रात में तुम पड़ जाओ तो यहाँ तुमको नींद नहीं आएगा कि नींद आ जाए। गुरुजी, यहाँ शेर दहाड़ता है तो हाँ, नींद कैसे पड़ेगी? शेर दहाड़ता है बच्चा यहाँ जी गुरुजी। रात में, यह रात में सांसें बंद हो जाती हैं इंसानों की, साधारण नहीं है। यहाँ जंगल में रहना, जंगल में घूमना साधारण नहीं है, ऐसा है यहाँ। ठीक। जी। तो गुरुजी बहुत ही भयानक जगह में कुटिया भी बनी हुई है, क्योंकि लगा हुआ पूरा मतलब जंगल में ही पूरी बीचों बीच कुटिया है। हाँ, पूरे जंगल में, पूरे जंगल। तो ऐसा अभी क्या, जब ये घना घोर पत्ती इसमें फूटती है, अच्छा बरसात के समय में, बरसात की समय में, जी अच्छा दूरी है जितनी टाइम ये तनेगा जी, तो उतनी टाइम देखो यहाँ क्या है, यहाँ हाँ जी जी अंधेरी में साए 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 होएगा। जी। हाँ, तो वास्तव में गुरुजी बहुत ही कठिन वो रखकर आप यहाँ रह रहे हैं, तब कर रहे हैं। तो गुरुजी, सबसे थोड़ा सा संत जीवन में आने के लिए जब घर से कोई भी व्यक्ति निकलता है, बहुत कठिनाइयां को उनको सामने करते, तो किस तरह से मतलब जल्दी वो घर से निकल के साधना के लिए अगर जा रहे हैं, मोह माया त्याग कर किस तरह से घर परिवार मतलब मोह माया से दूर रह करके तपस्या कर सकते हैं? वो तो तपस्या भगवान की इच्छा से हो सकती, मतलब अपने से अगर कोई निकल के आ जाए तो नहीं आ सकता? ऐसा नहीं निकल सकता है। अच्छा, वो भगवान की ही इच्छा रहती है जब 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 भगवान की इच्छा होती है जी, तभी वो तपस्या का मार्ग का पैर रखेगा, जी। ऐसे हिम्मत नहीं। तो हर कार्य के पीछे भगवान का ही। हाँ, जब भगवान ही की इच्छा होगी जी, तभी। तुम चाहो कि हम साधु बन जाएं तो तुम्हारी हिम्मत थोड़ो, बिल्कुल गुरुजी, तुम्हारी हिम्मत नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी। हम लोग गुरुजी संतों का जीवन देख करके हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किस तरह की जगहों में संत रह रहे हैं वास्तव में। यही आप बता रहे हैं कि आप चाहें कि हम संत बन जाएं जी, और संतों साथ हम रह लें, जी, रह सकते हो जी बिल्कुल गुरुजी, उनकी सेवा में तत्पर रह सकते हैं, थोड़ी बहुत सेवा की जो हो सकती थोड़ा बहुत कर सकते हो जी। लेकिन तुम चाहो कि हम संत बन के रह जाएं, बिल्कुल, तो संत बन के आप नहीं रह पाओगे बिल्कुल, जब तक इस इच्छा भगवान की नहीं होगी। जी गुरुजी, बिल्कुल सत्य गुरुजी। ठीक। जी, अब आप जा सकते हैं आराम से। गुरुजी, एक थोड़ा सा और सवाल कि जो लोग मतलब बड़े लोग रहते हैं वो किस तरह से संतों की सेवा करके अपने पापों को दूर कर सकते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति का मेहनत का तो गुरुजी पैसा रहता नहीं है, उसका अलग भाई तरीके देखो, बड़े लोगों का आज काम ये होता है जी, कि जैसे बड़े लोग आ गए, जी, हाथ जोड़ के संतों को प्रणाम किया जी, है, तो बोलते हैं कि महाराज आपकी इच्छा को हमको सुधार कर दें, आपकी इच्छा हो, जी, आपकी इच्छा हो तो। जी, और हमें ये कष्ट है, तो फिर उनकी अगर इच्छा होगी जी, तो फिर वो संत बताते जी, हैं कि राम के नाम का ये चीज यहाँ कर दो, जी, ये तुमको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, तो ये प्राप्त हो जाता है। जी, हाँ, ऐसा होता है। जी गुरुजी, मतलब इस तरह से संतों की सेवा करके हाँ, वो अपने पापों को दूर कर सकते। गुरुजी, एक चीज ये भी कहा जाता है कि संतों की सेवा करने से और मतलब बढ़ता ही घटता नहीं है। हाँ,
उसमें कुछ श्लोक भी कहा गया है, दान देह घन न घटे कह गए नाथ कबीर। ये सब गुरु जी इसका क्या आप सही है गुरु जी? सही है। मतलब जो लोग अगर दान कर रहे हैं उसका और बढ़ता है, उसका बढ़ता है। ये गुरु जी हम धन दिए धन ना घटे जी। जो कोई धन देता है उसका धन कभी घटता नहीं। बिल्कुल गुरु जी। ये गुरु जी हम अपने ऊपर तो करके देख चुके हैं, क्योंकि हम इतने संतों के दर्शन करते हैं और संतों की जो भी हमसे टूटी फूटी जो भी भगवान की कृपा से थोड़ी बहुत से हो पाती है करते हैं। तो गुरु जी हम जितना करते हैं उतना हमारे पास बढ़ता है, ये हमने खूब देखा है। हाँ, घटता नहीं है। तो गुरु जी हमारे जो भगत देख रहे हैं उनको आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही संतों की जो भी टूटी फूटी। बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है। कहीं जाना किसी कुटीर में जी तो संतों के हाथ जोड़ के प्रणाम करना जी है जी गुरु जी। और अच्छे से दो वाणी उनसे बोलना जी गुरु जी। अबुत महाराज हमें कुछ ऐसी रास्ताएं दे दो जी कि हमारा जीवन पार हो जाए, ऐसी कुछ बोली बोल दो। जी गुरु जी। तो संत बोल दिया करते हैं। जी जी गुरु। लेकिन संत मिलन में किसी प्रकार का भय नहीं रखा जाया करता है, ना अभिमान रखा जाया करता है। क्या तुम चाहे पहाड़ में बसे हो, सोना पहाड़ में जी, संत के लगे वहां नहीं। बिल्कुल गुरु जी। हाँ, संत इस तरह के होते हैं। जी गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, संतों से ज्यादा तो गुरु जी कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। जी कि देख संत कितने बड़े हैं जी, कि संत इतने बड़े हैं कि जो भगवान की इच्छा है जी ताए संत मिले थी। बिल्कुल गुरु जी। वैसे तो गुरु जी जंगल में भटकते हैं तो नहीं मिल सकते हैं। आदमी की तो इच्छा नहीं हो तो जी, जे भगवान की इच्छा है जी कि एक संत मिला चाहिए जी, ताए संत मिलत। जी बिल्कुल, नहीं वही संत नहीं मिलत। जी ऐसे संत होते हैं जी गुरु जी, जंगलों में। जी हाँ, और वही से शरीर का अंधकार हट जाता है। जी गुरु जी। जहाँ शरीर का अंधकार हट गया जी, तहाँ उसको सब प्राप्ति दिखने लगती है। जी, शरीर में जो ये काया में अंधेला है जी, यही दिमाग को भटकाता है, जी, यही डर भय देता है। जी गुरु जी। और जब इसकी नाश हो जाती है जी, सो अंधेला हट गया, सो जी निर्भय हो जाता है। जी तो गुरु जी आशीर्वाद। हाँ ठीक है। गुरु जी थोड़ा सा अगर छोटा सा कोई भजन सुना दें हमारे भक्तों को, हमें आशीर्वाद स्वरूप में कुछ कोई भजन छोटा सा दोहा हो, भजन हो गुरु जी, दोहा भजन कुछ भी थोड़ा सा गुरु जी। ताला बरसै तलैया बरसै गुरु ज्ञान बदरिया बरसै। जी, शंकर भगवान की जय। जी ठीक है जी।